जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, सहायक शिक्षक और शिक्षक का परीक्षा 10 जून को होने वाली है। हमारे पास बहुत ही कम समय है, मुश्किल से आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा एक अच्छा स्कोर आ सके। तो सबसे पहले आपको सहायक शिक्षक और शिक्षक का सिलेबस बहुत अच्छे से जानना होगा। उसके पश्चात आप कोई भी एक अच्छा सा बुक, चाहे अरिहंत का, उपकार का या फिर टूटेजा पटेल वगैरह जैसा भी है, आप एक बहुत अच्छा सा बुक खरीद लीजिए और उसी पुस्तक से कंटिन्यू तैयारी कीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते जाते हैं। सबसे पहले देखिए, कुल टोटल 150 मार्क्स रहेगा एग्जाम में। अब नंबर को किस प्रकार से यहाँ पे लिया जाता है, इसको भी हम यहाँ पे देख लें। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी से 25 अंक, इंग्लिश से 25 अंक, मैथ्स 30 अंक, इन्वायरमेंट 20 अंक, कंप्यूटर 10 अंक और सामान्य ज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं कि आर्ट, क्योंकि इसके पहले आर्ट वाले वैलिड नहीं थे, बट इस बार आर्ट वाले भी सहायक शिक्षक के फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10 नंबर जो है वो आपका सामान्य ज्ञान से है, जिसमें भूगोल, इतिहास एटसेट्रा चीज़ें शामिल है। चलिए जल्दी से एक बार चीज़ों को देख भी लेते हैं हम। सबसे पहले बाल विकास के बारे में कुछ जान लें। तो यूनिट 1 यहाँ पे है बाल विकास। यहाँ पे जैसे देखिए विकास की अवधारणा, तो ये पूरा बाल विकास परिचय से ही संबंधित है। इकाई 2 में विकास के पहलू दिया हुआ है। इसी प्रकार से इकाई 3 सीखना एवं संज्ञान का विकास। इकाई 4 को देखें तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसमें RTE 2009 ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। इसके बाद सेकंड पार्ट देख लेते हैं हिंदी। तो हिंदी के अंतर्गत भी बहुत सारी यूनिट हैं, जैसे यूनिट 1 में वर्ण विचार, यूनिट 2 में शब्द विचार, यूनिट 3 में शब्द रचना जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास इत्यादि, यूनिट 4 में पद एवं पदभेद। तो वैसे भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चीज़ें, आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपका हिंदी हो गया। इंग्लिश देख लें। अच्छा, इंग्लिश में हम तैयारी किस प्रकार से करें? तो ख़ास तौर पे जो आपका इंग्लिश होता है, इसमें यदि हम इंग्लिश पेडागॉजी भी बहुत अच्छे से देख लें तो यह भी हमारा बेटर स्कोर करा सकता है, क्योंकि इंग्लिश पेडागॉजी से भी लगभग 40 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मैथ्स देख लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग का कुछ चीज़ें मैथ्स से पेडागॉजी होता है, जैसे कि गणित की प्रकृति। उसी प्रकार से मैथ्स सीखना, सिखाना, आकलन, ये सब मैथ्स से पेडागॉजी में आ जाएगा। और मेन आपका मैथ्स स्टार्ट होता है यूनिट 3 से, जिसमें डेसिमल सिस्टम, नंबर्स, दशमलव, वर्गमूल, महत्तम समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात इत्यादि चीजें इंक्लूड होती है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत देखें तो स्वयं के पर्यावरण को समझना। इकाई 2 में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। इकाई 3 में पर्यावरण अध्ययन से ही संबंधित, तो इस टाइप का यहाँ पे चीजें दी गई है। आपको ऐसे चीजें दिख रहा होगा तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नॉर्मली चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप बुक खरीदेंगे तो ये सारी चीज़ें बुक में ऑलरेडी हो गई। वीडियो बनाने के उद्देश्य हमारा यह है कि हम मोटी मोटा एक बार सहायक शिक्षक के सिलेबस को समझ लें। इसी प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर संबंधित, खासतौर पे कंप्यूटर में पाए जाने वाले वायरस, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसी प्रकार से सीजी का सामान्य जानकारी इत्यादि क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे जाते हैं। तो मोटी मोटा ये आपका एक सिलेबस के बारे में जानकारी रहा। इसको हम लोग और डिटेल से समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, उसके पश्चात ही आप स्टडी करना प्रारंभ कीजिए।